आज न्यूज में। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह। आज उनसे हम चर्चा करेंगे पिछले कुछ दिनों से जो चर्चा में है कि इंस्टाग्राम पे बॉयज़ लॉकर रूम नाम का एक ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप में कुछ ऐसी बातें हुई कि सामूहिक बलात्कार जैसी उस पर चैटिंग हुई, जो फिर सामने आई बात। इन सब बहुत सारी बातें हुई इसके बाद से। उसमें एक बच्चे की जिसकी 14 साल की उम्र थी, उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। और जो उस ग्रुप में जो एक लड़की थी, जो लड़के के नाम से उसमें फेक आईडी से अपने आप को उसने ज्वाइन किया था, सिद्धार्थ नाम की आईडी बनाई थी। तो उस लड़की के, जबकि अब पता चल चुका है कि वो लड़का नहीं था, सिद्धार्थ नाम का कोई शख्स नहीं था, लड़की थी। उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आइए जानते हैं सिंह साहब से कि क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अभी तक हुआ, कितना सही है कितना गलत है, सर बताइए। देखिए, इंस्टाग्राम पे जो हुआ वो बहुत दुखद घटना है हमारे देश के बच्चों के लिए। हमारे देश का जो भविष्य है, युवा पीढ़ी है, उन पर हम चलने, जिन पर हमारा सबका भविष्य टिका हुआ है, उनके साथ गलत हुआ। इंस्टाग्राम का एक गलत आईडी बना के मिसयूज हुआ, दुरुपयोग हुआ। और उस पर सबसे बड़ी दुखद बात ये थी, महिला आयोग की चेयरपर्सन, जो एक बहुत अच्छा सम्मानित पद है, प्रतिष्ठा का पद है, जिम्मेदारी का पद है, गंभीरता का विषय पद है, उस पर गहनता के साथ, विचार के साथ कोई कार्य करना चाहिए। उन्होंने जल्दबाजी में जिस तरह से उस पर रिपोर्ट करवा दी, FIR करा के ये सब कुछ करा दिया, और उस बच्चे ने बिना काउंसलिंग किए हुए उसका नाम उजागर कर दिया गया, उसकी काउंसलिंग नहीं हो पाई, और काउंसलिंग ना हो पाने के कारण उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर दी। उस परिवार का बच्चा तो चला गया, उस परिवार से वो तो बिछड़ गया। ये सबसे बड़ा कारण रहा, और इसीलिए हमें परिवार को भी चरित्र निर्माण पर ध्यान देना चाहिए, हमें सामाजिक रूप में भी अपने निर्माण पर ध्यान देना चाहिए, मीडिया को भी निष्पक्षता के साथ सच्चाई को उजागर करना चाहिए, और महिला आयोग को अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाना चाहिए। और इसीलिए जैसे महिला आयोग है, महिला मंत्रालय, उसी तरह से पुरुष मंत्रालय, पुरुष आयोग भी होना चाहिए, जिससे भारत के संविधान की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जो संविधान निर्माता हैं, उन्होंने जो संविधान बनाया है, उस संविधान की पूरी भूमिका का निर्वाह हमारे देश में हो पाए। आज सत्तारूढ़ दल हो, चाहे प्रदेश के हों, चाहे राज्य के हों, चाहे केंद्र के हों, उसमें निर्वाह में कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं। तो पूरी तरह से देश और प्रदेश की सरकारों को भी भारत के संविधान की रक्षा के लिए, जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मा तो अजर और अमर होती है, वो देखती है, वो सुनती है, वो समझती है, उसके आधार पर पूरी तरह से संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग देश के सभी नागरिक, महिला और पुरुष, समानता के साथ कर सकें। और चरित्र निर्माण की जिम्मेदारी हमारी भी है, परिवार की भी है, मीडिया की भी है, देश की भी है, प्रदेश की सरकारों की भी है, केंद्र सरकार की भी है, महिला आयोग की भी है, और पुरुष आयोग का निर्माण इसीलिए जरूरी है। और इसीलिए आपने देखा होगा, नारायण साकार हरि के मानव मंगल मिलन, सद्भावना समागम और सत्य के साथ में चरित्र निर्माण पर बहुत महत्व दिया जाता है। वहां कहते हैं, सभी को पता है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो ये सब परिकल्पना हमें पूरी तरह से देखनी है, परिकल्पना को हमें पूरी तरह से समझना है, अपने जीवन पर उतारना है। यदि हमने इसको जीवन में नहीं उतारा तो हम धोखा खा जाएंगे। और इसीलिए नारायण साकार हरि अपने सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सदैव वहां बिना किसी जाति, क्षेत्र, बात, संप्रदाय, भाषा, उसके बिना, वहाँ बिना किसी इस तरह के दान पात्र, चढ़ावा, या किसी धर्म कर्म कांड, या किसी धार्मिक अंधविश्वास, या किसी तरह के, बिना सीधे सीधे ब्रह्मवाणी और दर्शन से सभी कुछ मिलता है, सभी कुछ देते हैं, दिल खोल कर देते हैं। आपको सत्य के साथ में नारायण साकार हरि के जब दर्शन करेंगे, ब्रह्मवाणी का श्रवण करेंगे, तो आपको अपने जीवन में सारे सवाल, जो भी सवाल लेके जाएंगे, उनका जवाब नारायण साकार हरि मंचासीन होने पर देते हैं। और जो कोरोना बीमारी चल रही है, ये कोरोना बीमारी की दवा उन्होंने बहुत समय पहले से ही अपने सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में लगातार वो चलवा रहे हैं। आप देखिए, आज जिस कोरोना की देसी दवाई, आयुर्वेदिक दवाई, मेडिसिन के आधार पे कहा जाता है अदरक का काढ़ा पिएं, अदरक, नींबू, काली मिर्च, लौंग, इलायची, चीनी, नमक,
गिलोय, इन सब का मिश्रण करके बताया जा रहा है। बड़ी बड़ी रिसर्च के बाद आज विषय आया, बड़ी वैज्ञानिक रिसर्च हुई कि इन दवाओं से कोरोना को मारा जा सकता अगर इनका काढ़ा सुबह शाम पिए कोई। तो नारायण शाकाहारी को जो बूटी प्रसाद है, उन्होंने इसका नाम बूटी प्रसाद रखा। हर एक को दी जाती है, बिना जो कोई आएगा सत्य के साथ में हर एक को बूटी प्रसाद ही दी जाती है। वहां लड्डू पेड़ा बर्फी नहीं बटती है, वहां चढ़ावा नहीं चढ़ता है वहां, लेकिन हर एक आने वाले व्यक्ति को बूटी प्रसाद, जिसमें अदरक है, नींबू है, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, चीनी है, नमक है, गिलोय, इन सब चीजों का सम्मिश्रण ही बूटी प्रसाद बनता है। और ये कोरोना की दवा, क्योंकि नारायण शाकाहारी को पता था ये महामारी कभी भी आएगी, क्योंकि वो तीनों लोगों के ज्ञाता है, उन्हें भूत भविष्य और वर्तमान सबका पता रहता है, इसीलिए उन्होंने बूटी प्रसाद के रूप में, बूटी ही तो औषधि है, जो औषधि कही जा रही उसका उन्होंने पहले ही बता दिया था। और आज वो समाज में जरूरत पड़ रही है, आज पूरी दुनिया उसको पी रही है, दुनिया सराह रही है। चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे लंदन हो, चाहे भारत हो, सब बूटी प्रसाद ही बना बना के पी रहे हैं। यही तो सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दर्शकों, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए नए अपडेट्स पाते रहें।